This is Dr. Rajni, Assistant Professor, Department of Materia Medica, Faculty of Homeopathic Sciences. Today we are here to discuss about calcareous carb, है ना? We all know calcium carbonate, जो आपने already chemistry में पढ़ी है, which is CaCO3, right? Now, इसको हैनीमैन ने प्रूव किया था, जिसके बाद इसके जो virtues हैं, जो अपन यूज कर सकते हैं हम लोग मेडिसिन के तौर पर for the patients, वो virtues उन्होंने निकाली है ना? तो इसकी जो characteristics है आज हम वो पढ़ेंगे. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज जो आप देखते हैं वो है एंटीसोडिक ड्रग्स में जो स्थान सल्फर का है, वैसे ही कैलकेरिया का भी स्थान इस लिस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए इसको कैलकेरिया कार्ब को सल्फर और लाइको जैसी रेमेडीज के साथ रखा जाता है. इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ सो पहली चीज जो हम देखते हैं वो है कि ये ट्रायो के तौर पर यूज में आती है. क्यों? क्योंकि कैलकेरिया का चूंकि सल्फर और लाइको के जितना डेप्थ है, सो सिमिलरली जो इसके सिम्टम्स हैं वो भी बहुत सिमिलर हैं लाइको से और सल्फर से. डिफरेंसेस कहाँ आती हैं वो है कि सबसे पहले तो इसके थर्मल्स में डिफरेंसेस आती हैं. कैलकेरिया कार्ब बेसिकली चिली है, whereas सल्फर और लाइको हॉट पेशेंट्स हैं. कैलकेरिया कार्ब में सारी की सारी चीजें किसी भी तरह के कोल्ड से बाहर का, चाहे वो ओपन एयर हो या फिर फैन हो, एसीज हो या फिर इंक्लूडिंग जो वाटर के यूजेस हैं, उन सारी चीजों से एग्रेवेशन होती है. दे कैन नॉट बेयर इट. whereas सल्फर और लाइको थर्मली हॉट पेशेंट्स होती हैं. इसीलिए इन लोगों में किसी भी तरह का जो ठंडापन है, चाहे वो पीने में हो या फिर बाहर के एप्लीकेशंस में हो, वो सारी चीजें इसमें एमेलियोरेशन में देखने को मिलती है. दूसरी चीज जो हम देखते हैं वो है सिंकिंग सेंसेशन, जो इन तीनों रेमेडीज में देखने को मिलती है, बट टाइमिंग डिफरेंट है. व्हेन आई एम सेइंग सिंकिंग सेंसेशन, वो आप इसकी जो फीलिंग है सबसे ज्यादा, वैसे अदर ड्रग्स में दूसरी जगहों पे भी है, बट जब हम इसको रिलेट करते हैं तो वो इनकी सिंकिंग सेंसेशन इनके जो अब्डोमेन की कंडीशन है, अब्डोमेन में सिंकिंग फीलिंग है, उसको रिलेट करती है. नाउ इसकी भी टाइमिंग है विच डिफर्स. नाउ सिंकिंग सेंसेशन यानी जो कैलकेरिया में आप टाइमिंग देखते हैं सिंकिंग की, वो होती है किसी भी वक्त, है ना? पूरे 24 घंटे में इनके अब्डोमेन में कभी भी सिंकिंग सेंसेशन होती है विच इज अमेलियोरेटेड बाय ईटिंग. ठीक है, विच विल डिस्कस लेटर. इसके अलावा जो आप कैलकेरिया में देखते हैं वो है कभी भी का टाइमिंग, बट लाइको में जो आप देखते हैं वो है 4 PM. 4 PM means it is not that sharp 4 o'clock that patients can describe it to you, but after 3:30 से लेकर 4:30 का जो टाइमिंग है, सो ऑन एन एवरेज शाम के 4 बजे इनकी सिंकिंग फीलिंग सबसे ज्यादा रहती है. इसके अलावा जो आप सल्फर में देखते हो वो है इनकी सिंकिंग फीलिंग सुबह के 11 बजे. नाउ इन तीनों में जो सिंकिंग फीलिंग है वो खाने से एमेलियोरेट होती है. अगर लाइको के पेशेंट को आप सुबह से भूखा रख दो तो शाम के 3:30 के बाद इनको लगता है कि अब पेट बिल्कुल खाली है, आई नीड टू ईट समथिंग, है ना? whereas जो कैलकेरिया का मरीज है, खास करके ये बच्चों में आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कैलकेरिया में कि इनके बच्चों को सुबह सुबह उठो तो ब्रश की भी बहुत दफे ऐसे देखने में जरूरत पड़ती है कि चलो मुंह धोया, खाना ही सबसे पहले होता है ना? सो आपने बहुत बच्चों में सुना होगा कि ब्रश जो है वो खाने से ही हो जाता है. 2000 कैलकेरिया टाइप ऑफ पर्सन और किड्स जो ब्रश जो है वो खाने से ही करते हैं, बिस्किट से ही शुरू हो जाती है उनकी ब्रशिंग. इसीलिए कैलकेरिया में कहा जाता है कि किसी भी वक्त इनकी सिंकिंग फीलिंग चालू ही रहती है. whereas सल्फर के पेशेंट्स में अगर आपने सुबह से कुछ भी खाने पीने को ना दिया हो, है ना, तो दे कैन बैलेंस चाय कॉफी ऐसा, बट 11 बजे के जाके शार्प 11 o'clock इनके भूख लगाती है कि इनको पेट में बहुत सिंकिंग हो रही है कि कुछ तो खाना चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस जो आप इन तीनों में देखते हैं. थर्मल्स अगेन जैसे मैंने आपको बताया हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं. नाउ कैलकेरिया कार्ब में जो थर्मल्स हैं वो एक्सट्रीमली चिली पेशेंट्स हैं, है ना? इसकी वजह से इन लोगों में ठंडी में तो जो कवरिंग चाहिए वो चाहिए ही होती है वार्मथ करने के लिए, ताकि इनके हेड काफी कवर कर सकें. जूते मोजे सारे डबल पहन के सोने वाले लोग हैं, इतने एक्सट्रीम ठंडे हैं.
दे डू नॉट वांट टू टेक बाथ, दे कैन नॉट गो एंड वॉश देमसेल्व्स, क्योंकि उनको ठंड लगती है, पानी से बहुत 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 ही दूर भागते हैं, है ना। इसीलिए इसमें आप देखते हो कि बाथिंग ड्रेड जो है, अवर्शन टू बाथिंग, ये क्राइटेरिया में काफी मार्क्ड है ना, काफी ज्यादा मार्क्ड है क्राइटेरिया में बाथिंग ड्रेड या अवर्शन टू वाटर, है ना। पीते भी बहुत कम ही है पानी, राइट, नहाते भी बिल्कुल नहीं है या बहुत कम है, अगर बहुत ज्यादा बोला जाए या वर्क है कि अब जाना ही है, नहाना है, तो इस हिसाब से नहाते हैं, ओके, मन नहीं होता, इच्छा नहीं होती है ना। लाइको में ये प्रॉब्लम नहीं देखते हैं आप। सल्फर में जो आप देखते हैं वो है, एक तो ये हार्ट पेशेंट है, इसको गर्मी भी काफी ज्यादा लगती है, इसके हाथ पैरों में जलन बर्निंग भी काफी ज्यादा होती है, बट जो चीज कंट्राडिक्टरी है वो है कि इसमें इतने के बावजूद भी आप देखते हो कि बाथिंग ड्रेड है, ये नहाना नहीं चाहता, सल्फर साफ नहीं होना चाहता, साफ नहीं रखना चाहता है खुद को, ठीक है। इसके अलावा जो आप देखते हैं इस डिफरेंस के अलावा, दैट इज कैलकेरिया में जहां भी आप देखते हैं इसके सारे के सारे फीचर्स काफी बड़े होते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड अगर आप बात करें तो इसके सर भी काफी बड़ा होता है, हिप्स आप काफी बड़े देखते हैं, है ना। जो आई के फीचर्स हैं या जो चिन बोन्स हैं वो सारे फीचर्स बड़े होते हैं। अब्डोमेन भी अगर आप देखें तो बाहर निकला हुआ होता है, छोटे बच्चे ही क्यों ना हो उनके फीचर्स आप देखोगे कि पेट बाहर निकला हुआ है, बड़ा होता है, हिप्स बड़ी होती हैं। इसके अलावा जो चीज आप देखते हो वो है इनके फाइबर्स विच आर वेरी मच सॉफ्ट। इनके जो फाइबर्स हैं, मसल की बनावट है वो काफी सॉफ्ट होती हैं और लैक्स होती हैं, है ना, काफी ज्यादा सॉफ्टनेस, ऐसा लगता है कि छूने के बाद वो कभी भी लाल हो सकता है, कहीं भी स्क्रैच हो सकता है। तो इस वजह से इनके जितने भी फाइबर्स आप देखते हैं वो काफी ज्यादा सॉफ्ट और लैक्स होती हैं। अगर आप इनको देखो बनावट में तो सॉफ्टनेस के साथ साथ जो बाकी की सबसे कैरेक्टरिस्टिक चीज जो बोली जाती है क्राइटेरिया के लिए वो बोली जाती है 3F, which is very much important to describe criteria card. Those are fat, fair, and flubbiness. Now this flubbiness is somewhat similar to the soft fibers. इसके अलावा जो चीज आप देखते हैं वो है extremely fair, है ना। जैसे आप फॉरेनर्स की बनावट में देखते हैं जो फेयरनेस होती है उसके इक्विवेलेंट होते हैं कैलकेरिया कार्ड के मरीज की फेयरनेस, वाइट जो स्किन है वो आप देखते हैं। इसके अलावा there is tendency to be fat and obese. That is why these three things are very much important. ऐसा नहीं है कि आप इसमें देखते हो कि बहुत खाते हैं इसीलिए टेंडेंसी टू ओबेसिटी है, नो। कुछ जगहों पे आप ये भी देखते हैं कि कैलकेरिया के मरीजों में खाने की टेंडेंसी तो कम है या नॉर्मल है, लेकिन जो बॉडी है उसका जो बढ़ना है, ओबेसिटी है, वो काफी ज्यादा है। सो फैट इन लोगों में काफी ज्यादा बनता है ना, बनता तो है ही। इसके अलावा जो दूसरी चीज है विच इज द रीजन टू ओबेसिटी is their slowness in the movement. They do not like to go for exercises, they do not like physical activities. इस वजह से इन लोगों में जो टेंडेंसी है ओबेसिटी की वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। सो दीज थ्री थिंग्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, फैट, फेयर एंड फ्लैबी। नाउ इसके अलावा जो आप देखते हो which defines criteria card or characterizes criteria card is the open fontanelles or the sutures. Okay, now इन लोगों में आप देखते हैं कि इनके जितने भी बोन्स हैं और fontanelles हैं वो काफी ज्यादा ओपन रहती हैं, बहुत समय तक ओपन रह जाती हैं बच्चों में। और उसके बाद यहाँ के जो आप देखते हो कि गड्ढे जैसे दिखते हैं यहाँ, या इनके जितने भी बोन्स हैं जिनका यूनियन है वो काफी स्लो होता है ना। ये सारी स्लोनेस आप हर जगह पे देखते हैं, ओके। जैसे कि इनकी मूवमेंट्स मैंने आपको बताई कि फिजिकल एक्टिविटीज ये ज्यादा नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द फिजिकल, बिकॉज ऑफ द हेल्थ ऑल्सो, ओबेसिटी ऑल्सो, अदरवाइज ऑल्सो इनमें अगर आप बैठे बिठाने का काम दे दो तो दे कैन डू, बट अगर आप मूव करने का काम दोगे दे डू नॉट लाइक इट, ठीक है। सो ये स्लोनेस यहाँ भी दिखती है और यही स्लोनेस चूंकि इनके जो एसिमिलेशन प्रोसेस है उसमें रहती है, इसकी वजह से भी यहाँ जो इनकी फैट की कंडीशंस है वो बढ़ती जाती है। एक तो इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन, दैट इज खाते कुछ भी हैं, जो भी आप दे दो, दे लाइक फूड सो दे कैन ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग,
है ना। इसमें अगर आप पूछ दो कि आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, दे कैन नॉट टेक एट वंस कि स्वीट आई लाइक द मोस्ट और सावर थिंग्स आई लाइक द मोस्ट, है ना, बिटर थिंग्स आई लाइक द मोस्ट, दे कैन नॉट नेम वन थिंग विच दे लाइक द मोस्ट, ठीक है। सो इनकी में क्या है कि एक तो इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन होती है, इसके साथ साथ जो डाइजेशन है वो भी काफी स्लो होती है, विच लीड्स टू द फैट डिपोजिशंस, ठीक है। इसके अलावा जो आप देखते हो वो है स्लोनेस इन टॉकिंग एंड वॉकिंग इन द माइलस्टोन्स, ठीक है। सो this is what characterizes calcarea car. Next things we'll read it in the next class. Thank you very much.